सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको मई मंथ के टॉप 50 क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। ये मई के करंट अफेयर्स की समरी समझिए आप। अगर आपने इन 50 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो मई की करंट अफेयर्स आपकी लगभग पूरी कवर हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और मई दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और मई दिवस, मई डे कब मनाया जाता है? ये हमारा मई मंथ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट मई को हम जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी क्या है? ये स्वदेशी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। गगन क्या है? स्वदेशी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हमारे 29वें सेना प्रमुख बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सेमिकॉन इंडिया 2022 कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा और वित्त एक रिपोर्ट जारी की है जिसकी थीम थी रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ है जिसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और 180 देश इसमें लिए गए थे जिसमें भारत को 150वां स्थान मिला है। यानी अगला क्वेश्चन आपका है, महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र में विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की है जिसका नाम है जीव हाला। वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है तो अगर प्रश्न आपका स्किप हो जाए तो वीडियो को दोबारा देखें। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल केरल ने पेनल्टी शूटआउट में किस को हराकर 7वीं बार ये खिताब जीता है? तो पश्चिम बंगाल को हराया था उस केरल ने और 7वीं बार केरल विजयी बना। कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है? कौन सा स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है? तो वो स्टार्टअप है आपका ओपन स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? भारत नार्डिक जो शिखर सम्मेलन है वो 2022 का डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म यानी IRCTC की पहली भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन कब से चलाई जाएगी? भारत गौरव नाम से एक ट्रेन चलाई जा रही है IRCTC के द्वारा, वो 21 जून 2022 से शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर क्या है? तो ये 2% है आपकी, 2 यानी पर महिला 2 बच्चे पैदा करती हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने के लिए जो परिसीमन आयोग हैं उनके प्रमुख कौन हैं? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई उसके प्रमुख हैं, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। 2022 के विश्व खाद्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज़ के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक सिंथिया रेसेंजवेग को सम्मानित किया गया है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? तो जो खेलो इंडिया का चौथा संस्करण हुआ है 2022 में, चौथा संस्करण, उसमें का धाकड़ शुभंकर रखा गया है। आसनी का क्या अर्थ है या आसनी क्या है? भीषण चक्रवाती तूफान है ये आसनी और श्रीलंका ने ये नाम दिया था इस तूफान को, चक्रवाती तूफान को। और आसनी का जो अर्थ होता है वो क्रोध होता है। गीगावाट सौर क्षमता, 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है राजस्थान देश का। और खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन फूड क्राइसिस किसने प्रकाशित की है? तो UN का जो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस नाम का एक
गठबंधन है। इसमें UN, UE और कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भाग लेती हैं। थैलेसीमिया शरीर में किस रोग से संबंधित हैं? शरीर के किस अंग से संबंधित रोग हैं थैलेसीमिया? तो ये रक्त में होने वाली एक बीमारी है थैलेसीमिया, रक्त प्रभावित करती हैं इसको। हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज, और वो स्पेन के रहने वाले हैं। कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने हाल ही में मैड्रिड ओपन जो जीता है, वो स्पेन के रहने वाले हैं। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो तमिलनाडु ऐसा राज्य बना है जो नाश्ता देगा कक्षा 1 से 5 तक के लिए। नाश्ते की योजना जिसने लाई है मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। किसी नाटक को पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? तो फैटहैम नाटक को। और कविता को 2022 की किस कविता को पुलित्जर पुरस्कार मिला है? तो फ्रैंक सोनेट्स नाम की एक कविता है, फ्रैंक सोनेट्स कविता को। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो वो दक्षिण कोरिया बन चुका है। नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बना है। तो किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन दुधी क्या था? असम राइफल्स की 15 सैनिकों की एक टुकड़ी ने 3 मई 1991 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन चलाया था। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है कैटलिन नोवाक। ये मात्र 44 साल की है और फिर्ज हंगेरियन सिविक अलायंस पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम है राजीव कुमार। यानी राजीव कुमार हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है तो आप कृपया रुक कर देखें। भारत के पहले जैविक कचरे से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो केशवराव रोड मुंबई में स्थापित किया गया है। तो हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का 46 वर्ष की उम्र में सड़क हादसे में निधन हुआ है? तो उनका नाम है एंड्रयू साइमंड्स। ये रोड एक्सीडेंट में इनका निधन हुआ है। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में रामपुर में ये अमृत सरोवर बनाया गया है, यानी एक ताल का जीर्णोद्धार किया गया है। 2022 का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट कौन है? तो लियोनेल मेसी। इन्होंने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की है पिछले वित्त वर्ष में। तो लियोनेल मेसी सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट बने हैं। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस किस मंत्रालय से संबंधित हैं? तो वो विदेश मंत्रालय से संबंधित है। इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस विदेश मंत्रालय से संबंधित है। किस देश ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो वो चीन ने की है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक जो है उसकी अध्यक्षता चीन ने की है। डाकघर बचत बैंक ने खाता धारकों के लिए कौन सी नई सुविधाएं शुरू की है? तो नेफ्ट और RTGS की सुविधा बैंक पोस्ट ऑफिस बैंक द्वारा शुरू की गई है। उस तकनीक का क्या नाम है जिससे किसी जीव की DNA बदला जा सकता है? तो उस तकनीक को कहते हैं जीनोम एडिटिंग। वो तकनीक जिससे DNA बदले जा सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल 1.3% बढ़ने की उम्मीद है। क्वाड लीडर्स समिट 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करता है? कौन से देश ने की है? तो जापान देश हैं, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान आदि देशों ने भाग लिया। स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का थीम क्या था? तो SS 2000 ये 8वां संस्करण था स्वस्थ, और इसका थीम था वेस्ट टू वेल्थ थीम थी इसकी। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स अवार्ड्स 2022 में किन 3 भारतीयों को जगह मिली है? तो बिजनेसमैन गौतम अडानी, वकील करुणा नंदी और खुर्रम। 23 मई 2022 को भारत और अमेरिका ने टोक्यो में किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और वो समझौता है IIA इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने हाल ही में कौन सा एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, आभा उसका शॉर्ट नेम है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन पीस कीपर्स कब मनाया जाता है? तो 29 मई को ये मनाया जाता है 3900 से अधिक सैनिकों को सम्मानित करने के लिए। मूल रूप से रेत समाधि नामक जो उपन्यास हैं टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन हैं? तो हिंदी में ये लिखा गया था गीतांजलि द्वारा, और इसका अंग्रेजी संस्करण अमेरिका के डेजी रॉकवेल ने किया है, और इसके लिए इन दोनों को संयुक्त रूप से बुकर पुरस्कार दिया गया। किसे हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने महानिदेशक के रूप में चुना है? तो टेड्रोस एधनोम गैब्रियस ये दोबारा चुने गए हैं WHO के महानिदेशक। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट के रिपोर्ट के अंतर्गत औसत समुद्री स्तर 2013 से 21 के बीच प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है? तो 4.5% बढ़ रहा है प्रतिवर्ष। 75वां जो कान फिल्म समारोह हुआ है उसमें शॉन की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गोल्डन आई अवार्ड मिला है? तो ऑल दैट ब्रीथ्स नाम की उनकी एक फिल्म है, ऑल दैट ब्रीथ्स, इसको गोल्डन आई अवार्ड मिला है। KV रघुपति ने अपनी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है? तो द माउंटेन इज कॉलिंग उनकी पुस्तक है जिसको अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा अवार्ड मिला है। वित्त वर्ष 2022 में कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। भारत का 119.42 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है लास्ट वित्त वर्ष में भारत के साथ। हाल ही में खबरों में रही बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो ये बांग्लादेश के साथ चलती है। बंधन एक्सप्रेस आपकी 7 दिन चलती हैं और जो आपकी दूसरी एक्सप्रेस है ये 2 ही दिन चलती है। हाल ही में जारी रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के शासित प्रदेश में 2020 में सबसे अधिक दुर्घटनाएं हुई है? तो वो राज्य है मिजोरम। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं 2020 में हुई हैं। करंट अफेयर्स की डेली वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल S2 सर को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, और करंट अफेयर्स की वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।